अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ हज़रत मोहम्मद और इस्लाम सुंदरलाल जी के द्वारा लिखी हुई किताब के पहले ऑडियो लेक्चर में। इस किताब में सबसे पहले दो शब्द नाम से भूमिका दे रखी है। इस भूमिका को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। दो शब्द, आप भूमिका को पढ़ेंगे तो इसके अंदर उर्दू खालिश उर्दू नहीं है और नई हिंदुस्तानी है। इसके अंदर थोड़ी हिंदी ज़्यादा संस्कृतनिष्ठ है, तो आपको लग सकता है एक बार के लिए कि ये ज़्यादा कठिन किताब है, लेकिन आगे नहीं है ऐसा। आगे बहुत ही साधारण शब्द दे रखे हैं जो आप बोलचाल में काम में लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। दो शब्द। सृष्टि के संचालन में प्रकाश और अंधकार का उल्लेखनीय योगदान है। सच तो यही है कि प्रकाश और अंधकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी के अभाव में एक की भी परिकल्पना निर्थक एवं बेमानी है। इसे ऐसे समझे, अगर अंधकार या रात न हो तो प्रकाश या दिन को कौन मान्यता देगा। अगर एक ही अंधकार या प्रकाश हो तो सर्वत्र अंधकार ही होगा या प्रकाश ही। अर्थात अंधकार एवं प्रकाश एक दूसरे के अस्तित्व के वांग्मय परिदृश्य के लिए आवश्यक तत्व या तथ्य हैं। अच्छा, आप सीधा किताब शुरू करना चाहते हैं तो सीधा किताब शुरू कर सकते हैं, अगर इससे बोर हो रहे हैं तो आप, क्योंकि ये थोड़े से बोरिंग है, लेकिन मुझे लगा कि दे रखे हैं तो हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, जब कभी किसी एक तत्व अंधकार या प्रकाश की मात्रा का प्रतिशत बढ़ जाता है तो संसार के संचालन के उद्देश्य से इस ब्रह्मांड के अज्ञात रचनाकार, जिसे हम ईश्वर, खुदा या गॉड, पंचभूत जल, वायु, अग्नि, शून्य, आकाश एवं पृथ्वी से निर्मित महामानव इस संसार में अवतार या जन्म लेता है एवं दीर्घ भ्रमित मानव जन्म को जीवन के मूल लक्ष्य मानवता की सेवा की परमार्थिक करुणा वात्सल्य के भाव से अभिसिंचित कर पुनः इसी पंचभूत में विलीन हो जाता है। यहाँ पर जो पैगंबर हमारे दुनिया में आए हैं और हिंदू धर्म में जिन्हें अवतार कहा गया है, वो क्यों जन्म लेते हैं, कब जन्म लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। सृष्टि के उद्भव काल से ही ऐसा होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि अंधकार और अज्ञान और प्रकाश ज्ञान है। अंधकार अज्ञान है और प्रकाश ज्ञान है, दोनों शाश्वत और अकाट्य है। यही संचालन सृष्टि की नियति है, यही प्रथम एवं अंतिम सत्य है, यही आदि और अनादि है। और यह भी सत्य है कि सृष्टि की नियंता एवं नियामक अज्ञात रचनाकार अज्ञान एवं ज्ञान की मर्यादा को सदैव ही संतुलित रखता है तथा सृष्टि के गतिमान संचालन के लिए वह कभी अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाशित में व्यापक वृद्धि करता है या सर्वत्र करुणा, दया, वात्सल्य, स्नेह, सेवा आदि सात्विक भावों के प्रतीक मानवता पर अब घने अंधकार का कुहासा छा जाता है तो अज्ञान को दूर करने के लिए वह स्वयं मानव रूप में अवतरित होकर मानवता को आलोकित करने की दिशा में प्रेरक प्रसंग छोड़ देता है। यहाँ अवतारों की बात है विशेष तौर पर, क्योंकि इस्लाम में तो हमारी ये मान्यता है कि खुद अल्लाह पाक तो आते नहीं हैं, अपने बंदों को भेजते हैं, न अल्लाह पाक इंसानों का रूप धारण करके आते हैं। यहाँ वास्तव में अवतार जो हिंदू धर्म में माने गए हैं, सनातन धर्म में, उनकी चर्चा की जा रही है। जिसकी रोशनी में दीर्घमित मानव अपने सद्व्यवहार से स्वयं ही प्रेरणा स्रोत बन जाता है। ऐसा ही हुआ आज के 1434 वर्ष पूर्व 20 अप्रैल 571 ईस्वी दिन सोमवार को अरब के प्रमुख तीर्थ स्थल मक्का स्थित प्रतिष्ठित कुरैश परिवार में पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवतार लिया। इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद की गिनती दुनिया की महान आत्माओं में की जाती है। वे एक मामूली गरीब परिवार में पैदा हुए और अपनी मृत्यु से पहले, यानी अपनी वफ़ात से पहले, पूरे समूचे अरब के पथ प्रदर्शक थे। बरसों की तपस्या, लंबे लंबे रोज़ों, एकांत सेवन, यानी अकेले में रहते थे ना गारे हीरा में, के बाद अरब की दुर्दशाग्रस्त स्थिति में ईश्वर ने उन्हें देश और तमाम दुनिया की भलाई का रास्ता दिखाया। अपने धर्म इस्लाम का प्रचार शुरू करने के वक्त
वह सिर्फ 40 साल के थे और सिर्फ 63 साल की उम्र में वे इस दुनिया से कूच कर गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेशों ने अरबों के अंदर से बहुत सी बुराइयों जैसे शराबखोरी, जुआ, सूदखोरी, लड़कियों को मार डालना वगैरह जड़ से मिटा दिया। सैकड़ों देवी देवताओं को पूजने वालों को एक निराकार ईश्वर, एक अल्लाह की पूजा करना सिखा दिया। एक दूसरे के दुश्मन हजारों कबीलों को एक धागे में बांधकर उन सब की एक कौम बनाते हुए उनमें ज्ञान की चाह पैदा कर दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहांत से 100 साल वर्ष के अंदर अरब का यह नया धर्म चीन की दीवार से लेकर अटलांटिक महासागर तक ही नहीं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप में भी फैल गया। उस समय अमेरिका की तो खोज हुई नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हम जानते नहीं थे। उस समय का जो संसार था, जिसके बारे में इंसानों को इल्म था, उनमें सब में फैल गया था। आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां कुछ न कुछ लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लाम से अपनी निजी ज़िंदगी के लिए धर्म का रास्ता और भलाई का सबक न सीखते हों। उस समय के धर्मों में भी राजवंशों और ख़ानदानों की तरह दलबंदियाँ पैदा हो गई थी। हर धर्म को मानने वाले समझते थे कि सच्चाई सिर्फ मेरे ही हिस्से में पड़ी है। जो मेरे धर्म को मानने वाले हैं, जन्नत में बस उन्हीं के लिए जगह है, दूसरे धर्म वालों के लिए नहीं। हर धर्म ऊपरी कर्मकांडों और रीति रिवाजों को ही धर्म की असलियत समझता था, जैसे उपासना का एक खास तरीका, कुर्बानियों का रिवाज, खास तरह का खान पान। ये रीति रिवाज हर धर्म को मानने वालों में अलग अलग थे। इसलिए हर धर्म वाला विश्वास करता था कि दूसरे धर्म वालों के पास धर्मों की सच्चाई नहीं है। और आगे हम जानते हैं कि इस्लाम पिछले धर्मों की तस्दीक करते हुए आता है। उसने ब्लर हो रहा है क्या? उसने नए सिरे से इस असूल को पेश किया कि सिर्फ इस्लाम में बल्कि न सिर्फ इस्लाम में बल्कि दुनिया में सभी धर्मों में सच्चाई मौजूद है। कुरान में एक सूरह है, ए पैगंबर, हमने हर गिरोह के लिए उपासना की एक खास विधि तय कर दी है जिस पर वह अमल करता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि इसके बारे में झगड़ा न करे। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों को अपने अल्लाह की तरफ बुलाओ। इस्लाम के पैगंबर ने बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम के बदले काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाना शुरू किया तो यह बात यहूदियों और ईसाइयों को खली, क्योंकि वे इन बाहरी और ऊपरी बातों पर ही धर्म का दारोमदार समझते थे और इन्हीं को सच और झूठ की कसौटी मानते थे। लोगों ने एतराज़ किया और पूछा कि आपने पूजा की दिशा क्यों बदल ली। हम जानते हैं कि मदीना आने के बाद में एक लंबे अरसे तक जो बैतुल मुक़द्दस है यरूशलेम, उसकी तरफ सर करके, चेहरा करके नमाज अदा की जाती थी। फिर जब अल्लाह का हुक्म आया तो वापस मक्का शरीफ की तरफ, काबा शरीफ की तरफ नमाज अदा की जाने लगी। तब ये आयत अल्लाह पाक ने वही की। कुरान के सूरह बकर में इसका जवाब दिया गया है, पूरब और पश्चिम दोनों अल्लाह के हैं, इसलिए जिधर भी तुम मुड़ो उधर ही अल्लाह का मुंह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में बिल्कुल ही दूसरी नज़र से देखा। इस्लाम कहता है कि तुम इस तरह की बातों को इतनी अहमियत ही क्यों देते हो। यह न तो सच और झूठ की ही कसौटी है, न इनका धर्म के बुनियाद असूलों में कोई ताल्लुक है। कुरान में लिखा है, हर गिरोह के लिए न कोई दिशा है जिसकी ओर उपासना करते समय हर गिरोह वह अपना मुंह कर लेता है, इसलिए इसे तूल देकर नेकी की राह में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। यानी इस बात को तूल मत दो कि किस तरह मुंह करके नमाज अदा की जा रही है, बल्कि एक दूसरे को नेकी में आगे बढ़ो। हम जिन्हें मुत्तकी कहते हैं, तकवा में आगे बढ़ो। चाहे तुम जिस जगह भी हो, अल्लाह तुम्हें ढूंढ लेगा। बेशक अल्लाह की ताकत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। सूरह 2 की आयत में इसी सूरह में कहा गया है कि धर्म या नेकी इसमें नहीं है कि तुमने अपने मुंह नमाज के वक्त
पूरब की तरफ कर लिए या पश्चिम की तरफ। धर्म यह है कि आदमी अल्लाह को माने, आखिरत यानी कर्मों के फल को माने, फरिश्तों को माने, सभी धर्मों, किताबों, सब नबियों और रसूलों को माने, अल्लाह के प्रेम के लिए उसके नाम पर अपने माल और दौलत में से अपने रिश्तेदारों, नातेदारों मतलब रिश्तेदारों, यतीमों, ज़रूरतमंदों, राहगीर, मांगने वालों को दान दे, गुलामों को आज़ाद कराने में अपनी दौलत खर्च करे, अल्लाह से दुआ मांगता रहे, ज़कात अपने कुल माल का कम से कम 40वां हिस्सा हर साल अल्लाह के नाम पर गरीबों को खैरात करे, देता रहे, जब भी किसी से वादा करे तो उसे पूरा करे, मुसीबतों में, तकलीफ में और सख्ती के दिनों में सब्र करे। जो लोग ऐसा करते हैं वे ही सच्चे हैं, वे ही मुत्तकी यानी परहेजगार हैं। सूरह बकर दूसरी सूरह में आई है ये आयत। धर्मों की इस गिरोहबंदी का नतीजा यह हुआ कि परमात्मा की पूजा के घर अलग अलग हो गए। सब धर्मों को मानने वाले एक ही परमात्मा का दम भरते हैं। फिर भी यह नहीं हो सकता कि एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म वालों के पूजा घरों में जाकर अपने ढंग से परमात्मा का नाम ले सकें। कभी कभी लोग धर्म के नाम पर दूसरों के पूजा घरों को बर्बाद कर देते हैं। कुरान कहता है कि इससे बढ़कर बेइंसाफी इंसान और क्या कर सकता है कि खुदा के बंदों को उसकी इबादत से रोके, केवल इसलिए कि वे किसी दूसरे धर्म में शामिल है। क्या धर्मों के फर्क से ईश्वर में भी फर्क हो शामिल हो गया? आज के लिए इतना ही। अजान हो गई, हम आगे का हिस्सा बाद में करेंगे।